नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आर बार ऑफ आर is the set of all those order pairs in A cross B that do not belong to R। तो R एक रिलेशन है A से B की तरफ, तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब है वो तमाम A क्रॉस B के वो तमाम ऑर्डर पेयर्स जो R रिलेशन से बिलोंग नहीं करते। सिम्बोलिकली हम इसे इस तरह लिखेंगे R बार इक्वल A क्रॉस B डिफरेंस R, यानी इस आर बार में ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे ए बी दैट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी बट ए बी डज़ नॉट बिलोंग टू आर। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें सेट ए गिवन है 1 2 3 और रिलेशन सेट ए पे गिवन है जिसके ऑर्डर पेयर है 1 1 1 3 2 2 और 2 3 और 3 1। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आर बार वो ऑर्डर पेयर होंगे जो आर में नहीं है। तो आर में 1 2 नहीं है, आर में 2 1 नहीं है, और आर में 3 2 भी नहीं है, और आर में 3 3 भी नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा आर बार। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसमें एक रिलेशन आर है और आर सेट इक्वल है ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए इज़ लेस दैन B on the set of integers, find R bar and R inverse। इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें वो ऑर्डर पेयर्स हैं जिसमें A B से लेस है। तो जब हम R बार निकालेंगे तो R बार इज़ इक्वल टू Z क्रॉस Z माइनस R, यानी Z क्रॉस Z में से R के तमाम ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो निकाल देंगे तो बाकी जो बचेंगे वो आर बार के ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो आर के ऑर्डर पेयर्स में ए लेस दैन बी है, लेकिन आर बार में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? ए बी सच दैट ए इज़ नॉट लेस दैन बी। अब हम सेकंड पार्ट आर इन्वर्स निकालते हैं। तो हमें पता है कि आर के ऑर्डर पेयर्स को उल्ट कर दें तो आर इन्वर्स बनता है, और आर के ऑर्डर पेयर्स में वो ऑर्डर पेयर शामिल है जिसमें ए लेस दैन है बी, तो उसका उल्ट हो जाएगा ए ग्रेटर दैन बी। तो आर इन्वर्स इज़ इक्वल टू ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। इसमें लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए सेट ए, प्रूव दैट आर इज़ रिफ्लेक्सिव इफ़ एंड ओनली इफ़ आर बार इज़ इररिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले हम सपोज़ करते हैं आर इज़ रिफ्लेक्सिव। अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू सेट ए टाइप ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर। तो चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर नहीं होते जो आर में होते हैं, तो हम कहेंगे ए ऑर्डर पेयर डज़ नॉट बिलोंग टू आर बार फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। तो चूँकि ए ऑर्डर पेयर आर बार से बिलोंग नहीं करते, तो इस वजह से हम कहेंगे आर इज़ इररिफ्लेक्सिव। अब हम इसको कन्वर्सली प्रूव करेंगे। इफ़ आर इज़ इररिफ्लेक्सिव, आर बार इज़ इररिफ्लेक्सिव, देन ए ऑर्डर पेयर डज़ नॉट बिलोंग टू आर बार फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू सेट ए। यानी आर बार इररिफ्लेक्सिव है तो ए ऑर्डर पेयर आर बार से बिलोंग नहीं करते। तो आर में इस आर में वो ऑर्डर पेयर होंगे जो आर बार में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू सेट ए। तो चूँकि ए ऑर्डर पेयर अब आर से बिलोंग कर रहे हैं, इस वजह से आर रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन में कहा गया है सपोज दैट आर इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट ए, इज़ आर बार आल्सो सिमेट्रिक। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आर बार भी सिमेट्रिक है या नहीं? तो इसके सॉल्यूशन में हम लेट करते हैं एक ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर बार। तो आर बार की डेफिनेशन के मुताबिक
ए बी आर से बिलोंग नहीं करेगा। तो चूँकि हमें ऊपर गिवन है कि आर सिमेट्रिक है, तो हमने देखा है कि ए बी डज़ नॉट बिलोंग टू आर, देन बी ए आल्सो डज़ नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि बी ए आर से बिलोंग नहीं करता। जब ये आर से बिलोंग नहीं करता तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से लाजमी बिलोंग करेगा, यानी बी ए बिलोंग्स टू आर बार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी बिलोंग टू आर बार, देन बी ए बिलोंग टू आर बार। तो ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं आर बार इज़ आल्सो सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोजिट रिलेशन। तो इसमें लेट आर अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और एक दूसरा रिलेशन है एस फ्रॉम बी टू सी। देन कंपोजिट ऑफ आर एंड एस डिनोटेड बाय एस नॉट आर। तो इनका जो कंपोजिट रिलेशन है उसे एस नॉट आर से डिनोट करते हैं। और एस नॉट आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सी, ये ए से सी पर रिलेशन होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए सी वेयर ए आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट सी, एंड फॉर विच देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी such belongs to set B such that AB belong to R and BC belong to S। अब सिंपली हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एस नॉट आर ए से सी पर रिलेशन होता है, और इसमें ए और सी के वो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर ए सी होते हैं जिनके लिए एक एलिमेंट बी एग्ज़िस्ट करे, और बी ऐसा एग्ज़िस्ट करे कि ए बी ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग कर रहा है और बी सी ऑर्डर पेयर एस से बिलोंग कर रहा है, और दोनों ऑर्डर पेयर्स में बी जो है वो एक जैसा एलिमेंट है। और यहाँ से इसको जब ये एक जैसा हो जाएगा दोनों ऑर्डर पेयर में, तो फिर ए सी ऑर्डर पेयर बनेगा जो एस नॉट आर का एलिमेंट होगा। कंपोजिट रिलेशन को हम सिंबॉलिकली इस तरह ज़ाहिर करते हैं, एस नॉट आर इक्वल ए सी ऑर्डर पेयर सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए, सी बिलोंग टू सेट सी, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू सेट बी, ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन एस। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। इसमें हमें एक रिलेशन गिवन है आर जिसके ऑर्डर पेयर हैं A1, A4, B3, C1 और C4, और ये रिलेशन ए से सेट बी की तरफ है। और एस रिलेशन गिवन है, इसके ऑर्डर पेयर हैं 1x, 2x, 3y, 3z, और ये बी से सी पर रिलेशन है। और हमने एस नॉट आर यानी कंपोजिट रिलेशन फाइंड करना है। तो आर का हम पहला ऑर्डर पेयर देखेंगे A1 और एस का पहला ऑर्डर पेयर देखेंगे 1x। तो इन दोनों में 1 1 सेम है, तो एक नया ऑर्डर पेयर बनाएंगे AX जो एस नॉट आर का एलिमेंट होगा। फिर हम आर का दूसरा ऑर्डर पेयर देखते हैं A4। तो 4 एस के किसी भी ऑर्डर पेयर में 4 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब हम तीसरे ऑर्डर पेयर पे आते हैं B3। तो एस में देखते हैं किन किन ऑर्डर पेयर में 3 है। तो एस के 2 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनमें 3 है, 3y और 3z। तो पहले B3 को 3y के साथ देखते हैं, 3 को छोड़कर हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे by, और इसी तरह B3 को हम 3z से देखते हैं, तो 3 को छोड़कर हम नया ऑर्डर पेयर बनाएंगे bz। तो 2 ये ऑर्डर पेयर कंपोजिट रिलेशन में शामिल हो जाएंगे। तो अब हम C1 ऑर्डर पेयर को देखते हैं। तो S में 1x है, तो 1 छोड़कर CX बन जाएगा, तो ये S नॉट R का एलिमेंट बन जाएगा। तो C4 किसी भी ऑर्डर पेयर में, S के किसी भी ऑर्डर पेयर में मौजूद नहीं है, तो इसलिए S नॉट R के एलिमेंट्स आ गए AX, BY, BZ और CX। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिट रिलेशन की एरो डायग्राम। तो लेट सेट A इक्वल ABC, सेट B इक्वल 1 2 3 4, C इक्वल XYZ, और 2 रिलेशन गिवन है, R गिवन है, इसके ऑर्डर पेयर A1, A4, B3, C1, C4, और S के ऑर्डर पेयर हैं 1x, 2x, 3y और 3z।
अगर हम और रिलेशन को देखें तो ए का एरो 1 से मिल रहा है और ए का एरो 4 से भी मिल रहा है, एक बी का एरो 3 से मिल रहा है और सी का एरो 2 से मिल रहा है। फिर अगर हम फर्दर एस रिलेशन देखें तो 1 का एरो एक्स से मिल रहा है और 2 का एरो एक्स से मिल रहा है और 3 के 2 एरो वाई और जेड से मिल रहे हैं। तो जब हम एस नॉट आर का एरो डायग्राम बनाएंगे तो जो फर्स्ट सेट ए का एलिमेंट लास्ट सेट सी के एलिमेंट से मिल रहा है वो हम पेयर ले लेंगे। तो सेट ए लिया और सेट सी लिया तो ए 1 से मिलकर एक्स से मिल रहा है तो हम ए से एक्स की तरफ एरो बनाएंगे। फिर ऊपर वाली डायग्राम में बी 3 से मिलकर और 3 से आगे 2 एरो हैं वाई और जेड से, तो बी के हम 2 एरो बनाएंगे वाई से भी और जेड की तरफ भी। और फिर सी हमारा 2 से मिलकर एक्स को मिल रहा है तो सी को हम एक्स से मिला देंगे। तो इस तरह हमारी एस नॉट आर कंपोजिट रिलेशन की डायग्राम बन जाएगी। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट रिलेशन। The matrix representation of composite relation can be found using Boolean product of matrices for the relation। यानी मैट्रिसेस रिलेशन के मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेना है लेकिन बूलियन लॉजिक के मुताबिक। Thus if M R and M S are matrices for relation R1 from A to B and S फ्रॉम बी टू सी, यानी एम आर रिलेशन का मैट्रिक्स है और एम एस रिलेशन का मैट्रिक्स है। तो इनका कंपोजिट रिलेशन हम इस तरह लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे एम एस नॉट आर इक्वल एम आर बूलियन प्रोडक्ट की अलामत एम एस इज़ द मैट्रिक्स फॉर कंपोजिट रिलेशन एस नॉट आर फ्रॉम ए टू सी। तो कंपोजिट रिलेशन का मैट्रिक्स फाइंड करने से पहले बूलियन एडिशन और बूलियन मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस देख लेते हैं। एडिशन में अगर दोनों वैल्यूज़ 1 1 हो तो इक्वल टू 1 होता है, अगर एक 1 हो एक 0 तो इक्वल टू 1 होता है और 0 प्लस 0 0 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों 1 है तो मल्टीप्लाई हो के 1 एक 0 तो मल्टीप्लाई हो के 0 और 0 0 तो 0। इसको हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हुए यूज़ करेंगे। अब हम एक एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन एस नॉट आर एंड आर नॉट एस। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं एम आर और एम एस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एस नॉट आर निकालते हैं जो कि इक्वल होता है एम आर बूलियन प्रोडक्ट एम एस। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी तो इनको हम मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। फिर इस कॉलम पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। फिर इस कॉलम पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर इस रो पे आ जाएं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अगले कॉलम पे आ जाएं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। फिर इस कॉलम पे आ जाएं तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 0। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। तो अब हमने इनको बूलियन के हिसाब से करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 प्लस 0 प्लस 0। और यहाँ से ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ये भी हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0
और 1 प्लस 0 प्लस 0 और 0 प्लस 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये 0 और ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 0 और 0 और 0। तो ये हमारा आ गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ S नॉट R।